आत्मा ज्यों का त्यों है, ना उसमें सुख है ना दुख है। हे राजन, ना वो जन्मता है ना मरता है, वो वैसे का वैसे है। फिर उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। देखो, जो संवेदन फूलना उठा वो भी तो उसकी सत्ता से उठा, वो है, तभी ये हमने कल्पना की सारी। इससे संवेदन का त्याग कर, कारण क्या निकला? फूलना, अपना फूलना निकला। अब कहते नहीं बिही तो चंगा, तो फूलने का ही त्याग कर दे। वही तो है ना। तो वही तो बात है। सृष्टि देखो, फूलने से चलेगी सृष्टि, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? अब देखो, बैठे हम यहाँ पे पूरी राजपुरा में से जितनी है, कितने गिने चुने लोग बैठे हैं, है ना। सारे थोड़ी बैग है ना, अगर सारे बैग से सृष्टि क्यों नहीं चल से, है ना। सृष्टि चलाने के लिए भी तो चाहिए। हाँ, वही तो बात है। अगर सारी डॉक्टर बन वैसे तो मरीज कौन रास से? ऐसे देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं सबके, उसी से तो ये सारी सृष्टि चल रही है, फिर नहीं तो चलेगी कैसे? अब यही वो कहते हैं, जितने हम बैठे हैं ना, हमारे लिए संवेदन को ख़त्म करना है, सबके लिए नहीं है ये, है ना। जितने हम बैठे हैं हमारे लिए, कहते हैं इससे यही ठीक है कि तू संवेदन को ही ख़त्म कर। उसी संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इससे संवेदन का त्याग कर कि ना मैं हूँ ना यह है। जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्मा ही शेष रहेगा। घूम फिर कर बात ना हमारी निश्चय पे आ जाती है, हमारी दृढ़ता पर आ जाती है। कहती है जब यही हमें निश्चय होगा तब और कुछ दिखेगा ही नहीं, और अहंकार फिर निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के अज्ञान से यह अहंकार होता है, आत्म ज्ञान से ही यह अहंकार नष्ट होता है। जब हमें ज्ञान नहीं है ना अपने स्वरूप का, तो किसका ज्ञान है? शरीर का, अपने मैं मेरे का, ये ज्ञान है। कहते हैं जब ये आत्म ज्ञान से जब पता चल गया ना, तू है ना तेरे वाले, दोनों ही झूठे हैं। कहते हैं जब ये पता लग गया फिर तो अहंकार किसका करेगा? फिर तो अहंकार नहीं करेगा ना। कहते हैं फिर वही शेष रह जाएगा। हे राजन, जो वस्तु भरम सिद्ध हो और सत्य दिखे उसको प्रथम विचारिए। कहता झूठी पर लगती सत्य पिए, ला विचार कर। विचार क्या कर? हाँ भी है तो झूठी, मेरे को सत्य क्यों लगती हुई है ना। तो यो विचार करना है बोला। फिर प्रथम विचारिए, जो विचार किए से रहे तो उसे सत्य और आत्मा जानिए। देखो ये निर्वाण प्रकरण है ना, तो पीछे से हमने अब वो नहीं बताना कि कैसे विचार करना है, वो हम कर रहे हैं सारा। कहते हैं पहले तो तू विचार कर, अब विचार करने पर तेरे को जो सत्य लगता है ना उसको तू पकड़ ले। फिर कहते हैं फिर वही तू जान कि विचार किए से नष्ट हो जाए तो उसको अनात्मा जान। विचार करने से जो खत्म हो जाए, देखो जो सत्य होगा ना विचार करने से खत्म नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। और विचार करने से जो खत्म हो जाता है वो असत्य है, वो मिथ्या है। कहते हैं ऐसे जान जैसे हीरा श्वेत होता है और बर्फ़ का कण भी श्वेत होता है,
एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए। एक असली सोना, एक रोल्ड गोल्ड सोना है ना। आपको तो पता क्या नहीं चलता, पर जानकार तो जान गिंदे ना असली केड़ा है तो नकली केड़ा है। अब ये उदाहरण उसका दे रही है, बर्फ का और हीरे का। कहते हैं अब परीक्षा कैसे करो, सूरज के सामने रख दो, जो पिघल जाए वो झूठा है ना। है तो दोनों श्वेत, हम कैसे जाने उनको, कैसे परखें। कहते हैं परख करनी जरूरी है, वो आंख लगनी जरूरी है अपनी। कहते हैं सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए, तो जो धूप में गल जाए उसे झूठा जानिए, और जो ज्यों का त्यों रहे उसको सत्य जानिए। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सम्मुख करिए, तो अहंकार बर्फ की न्याय नष्ट हो जाता है। जब विचार करते हैं ना, फिर कुछ नहीं बचता हमारे पास, क्योंकि जो अहंकार अनात्म अभिमान में होता है वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं है। सत्य है अपना साक्षी, वही ब्रह्म, वो सर्वव्यापी है। अहंकार सर्वव्यापी नहीं है। देखो ऐसे हमें बहुत सारे मिलते हैं जिनको अहंकार ही नहीं है। अगर सर्वव्यापी होता तो ज्ञानवानों को भी अहंकार होता, जिनको अपने स्वरूप पर दृढ़ता है उनको भी अहंकार होता, पर होता है उनको नहीं। तो हमें सब जगह नहीं मिलता इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, झूठा है ये मिथ्या है, ये वो सर्वव्यापी नहीं है। जीव इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है और परम धर्म की अपने में कल्पना करता है वो तुच्छ है। अपने को जो इंद्रियों वाला मान रहा है, और कभी कभार जब मंदिर में जाता है तो उसको लगता है कि भगवान जी सामने बैठे हैं, है ना, मैं भक्त हूँ। आख दिन वो झूठे वे, भगवान खाली मंदिर विच कहने, मंदिर में है, सब जगह है, सब जगह है ना। कहते हैं वो जीव इंद्रियों की क्रिया अपने में जो मान रहा है, अब क्रिया द्वारा मंदिर में जाएगा, ऐसे तो जाने से रहा। कहते हैं जो क्रिया से अपने को कुछ मान रहा है और परम धर्म की अपने में कल्पना करता है वो तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जान रहा है। भिन्न कर दिया ना, उस भगवान को लगा दी तो नहीं तो वो भगवान की दे अंदर है ना। मंदिर में बनते भी तो अखियाँ बंद करते ही बंद है, नहीं तो अखियाँ फाड़ते भावे भी नहीं तो आया मैं उतनी अखियाँ खोलते बावा लगता अंदर बंद करते अखियाँ उला देख दे उनको। अब यही कह रहे हैं कि वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने पर बर्फ के हीरे की न्याय मिथ्या हो जाता है। जब विचार करता है, अब देखो विचार कर करके हम विचार की क्लास में आ गए, बाहर से हमें वहाँ कोई आनंद नहीं मिला, कोई संतुष्टि नहीं मिली। अब यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे हम कुछ करते नहीं है मूर्ति पूजा, खाली अंदर वाले भगवान को जानने की कोशिश कर रही हैं, उस तक पहुँचने के लिए अपना अभ्यास कर रही हैं। कहते हैं अब जब ऐसा विचार करते हैं तो बाहर से जितना हम आज तक सिद्ध करी बैठे थे, बर्फ़ की न्याय पिघल गया, नहीं बचा हमारे पास वो। तो इसका मतलब जो पिघल गया तो वो आज तक मिथ्या था, मिथ्या को हम सत्य समझ रहे थे। अतः अविचार से हमने वो सिद्ध किया हुआ था, क्योंकि विचार ही नहीं करते थे। अब जब विचार किया अपने स्वरूप का, तो वो बाहर वाला सारा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और आत्मा सब का साक्षी ज्यों का त्यों रहा।
वैसे रहा ना आत्मा, वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। देखो अब वही है तो हमें ज्ञान हो रहा है ना अपनी पहली वाली अवस्था का, उसके द्वारा ही हम जान पा रहे हैं ना ये सारा कुछ। कहते हैं हे राजन, जो सत्य वस्तु है उसकी भावना कर और सम्यक दर्शी बन। मतलब यथार्थ देख, यथा अर्थ देख, अर्थ निकाल कर देख। तो सम्यक दर्शी को कोई भी दुख नहीं होता। आज सम्यक दर्शी रुक जाएगा एक एक जगह पर, जो यथार्थ में देख रहे हैं ना वो नहीं रुकेगा एक एक जगह पर। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानिए तो कोई भय नहीं है, और सर्प जानिए तो भय ही भय है। तो ऐसे हमें अपने साक्षी को साक्षी स्वरूप जानना है कि मैं वही हूँ, फिर कोई भय नहीं है, किसी का भी भय नहीं है। अगर नहीं जानते फिर भय है, एक एक से डरते रहेंगे। बच्चा थोड़ी देर हो जाए अभी तक पहुंचा नहीं, देखो कि मैं तड़पण लग से, नहीं तो दृढ़ता होती है, हर एक की प्रारब्ध लिखी पड़ी है। व्यवहार के लिए कर देंगे पर अंदर से वो विक्षेपता नहीं होगी। इससे सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत बन। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सुखदायी नहीं, वो क्या है? दुखदायी हैं। जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, अब दृश्य जो इन आँखों से दिख रहे हैं, हम गलती करते हैं उनको सत्य मान लेते हैं, सत्य मान के सांभने की कोशिश करते हैं, पर वो बर्फ की तरह पिघलते जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं हाथ से पता चलता है? रेत की तरह खिसकते जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर जब उनको मैंने सांभने की कोशिश की तब मेरे को दुख हुआ ना, जब वो खिसक गए मेरे हाथ से। कहती है जो दृश्य पदार्थ हैं वे सुखदायी नहीं, दुखदायी हैं। जब तक इनका संयोग है तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब इनका वियोग होता है तब दुख निकलता है। इससे तो उदासीन हो। अब दुख क्यों निकला? क्योंकि वहाँ पर मैंने उसको अपना माना, तभी दुख हुआ। तो क्या कहते हैं? उदासीन हो। साथ में रहते हुए भी आसक्ति मोह ना हो, इससे तो उदासीन हो। किसी दृश्य पदार्थ को सुखदायी ना जान और दुखदायी भी ना जान। जब सुख वाला मानते ना तब दुख आता है, जब हम सुख वाला नहीं मानेंगे ना तो दुख भी नहीं आएगा। देखो अपने पति को वो सबसे ज़्यादा रोता है, उसका जो सुख देता था पति, तभी कोई रोता है। और जो जिसको बहुत मारता हो, डांटता हो, फटकार करता हो, अगर वो ये दुनिया छोड़ के चला जाता है तो वो पत्नी इतना नहीं रोएगी। तो इसका मतलब वो किसको रोती है? अपने सुखों को रोते हैं हम सारे, अपना स्वार्थ है। ठीक है, तो ये स्वार्थ वाली भावना छोड़नी है। जब ये स्वार्थ वाली भावना छोड़ेंगे ना तब निष्पक्ष होके हम व्यवहार करेंगे, और जो निष्पक्ष होके व्यवहार होते हैं ना वो सही होता है। उसमें ना राग होता है, उसमें ना द्वेष होता है, कुछ नहीं होता। ये खाली पति का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही व्यवहार परिवार में सबके साथ, चाहे वो बच्चे हैं या कोई और संबंध है, निष्पक्ष होकर व्यवहार करना है हमें। तो वहाँ से हमें ना फिर कोई सुख की भावना रहेगी ना कोई दुख की भावना रहेगी।
कहती है जितने भी दृश्य पदार्थ को हम सुखदायी जानते हैं तभी दुखदायी भी हमें लगते हैं। सुख और दुख तो दोनों ही मिथ्या हैं। हमने पहले कहा ना, जो जोड़ी में आता है ना, रात दिन, सुख दुख, है ना, लाभ हानि, ये सारा मिथ्या है, अपने स्वरूप की जोड़ी नहीं है, इसलिए उसको आनंद स्वरूप कहते हैं। इनमें आस्था फिर मत कर जोड़ियों के अंदर, अहंकार से रहित हो, जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित होवे हम। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित हम आत्मा जानेंगे। विकार है तभी हम कर रहे हैं मेरा तेरा, जब ये विकार खत्म हो जाएगा ना फिर नहीं होगा, फिर दृढ़ता अपने प्रारब्ध पर होगी फिर, और अपने को वही साक्षी रूप हम जानेंगे कि मैं निरअहकार ब्रह्म चिन्ह मात्र हूँ। ऐसे अहम भाव से रहित होने पर अपना होना भी फिर ना रहेगा। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रही हैं। अब जब मैं निरअहकार ब्रह्म चिन्ह मात्र हूँ, अहम भाव से रहित जब मैं हो गई तो अपना होना भी ना रहेगा। केवल चिन्ह मात्र आनंद और राग द्वेष के क्षोभ से रहित शांत रूप होगा, कहीं पर रुकना नहीं होगा। फिर ये अपना होना नाम रूप आकार से होता है। जब दृढ़ता हो गई अपनी प्रारब्ध पर, अपने स्वरूप पर, फिर सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो अंदर नहीं जा रहा, हमारे लगता नहीं है हमें। कहते हैं जब अपने को ऐसा जाना तब सोच किसका करेगा? बताओ फिर क्या शेष रह गया? जब अपने